दादी का चश्मा, पोते का अपने दादी के प्रति प्यार। दादी का चश्मा टूट गया। साहिल अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। साहिल ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में चिड़ियाघर का दृश्य चल रहा था। दो छोटे बच्चे लोहे के सीख के अंदर हाथ डालकर पिंजरे में बंद बंदरों को पत्थर मार रहे थे। चोट से बचने के लिए बंदर उछल कूद तो कर रहे थे, पर कुछ बंदरों को नुकीले पत्थर लगने के कारण खून भी निकल रहा था। एयर कंडीशनर रूम में भी मम्मी के माथे पर घबराहट के कारण पसीने की बूंदें थी और आंखों में आंसू। दादी का चश्मा टूट गया। इस बार साहिल जोर से चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। मेरा सीरियल मिस मत करवा, कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। साहिल सकपका गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि साहिल मुंह लटकाते हुए उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए साहिल ने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी का गला भर्रा गया और उनकी आंखें भर आई। साहिल की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो? साहिल ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 7 साल के साहिल को भला क्या समझाती, इसलिए साहिल के सिर पर हाथ फेरते हुए रुंधे गले से बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। साहिल ने दादी की उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, चश्मा टूटने के कारण आप रामायण भी नहीं पढ़ पाई, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने साहिल को सीने से खींच लिया और पल भर में ही ना जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। साहिल ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और रामायण की पुस्तिका उठा ली। तभी वहाँ पर मम्मी आ गई। साहिल के हाथ में रामायण देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम रामायण लेकर क्यों बैठ गए हो? दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसलिए उन्हें रामायण सुनाने जा रहा था, साहिल बोला। मम्मी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, साहिल तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती हैं ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर के काम करे। दादी सुनने रह गई। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गई। अपनी सफ़ेद साड़ी से आंखें मसलते हुए वह बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि किसके हाथ में रामायण है। तुम्हें तो पता है ना कि मोतियाबिंदु के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ साफ नज़र ही नहीं आता है। वो चश्मा, पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ चश्मा टूटे और नाक में दम कर रख दिया है सबने। साहिल गुस्से से बोला, मम्मी मैं पापा से आपकी शिकायत करूँगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हो। मम्मी ने साहिल के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से रामायण खींचकर मेज पर रख दी। साहिल रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद ही सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। साहिल ने देखा कि सोफे पर लाल रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। साहिल खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही साहिल अपना सारा दुख दर्द भूल गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए तीर की तरह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह मसूरी ले जा रहे हैं। मसूरी का नाम सुनते ही साहिल खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। हम सब एक दूसरे को बर्फ़ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी साहिल को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आया और वह बोला, पापा दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुमने मुझे दिन में ही फ़ोन करके बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। साहिल ने मम्मी की ओर देखा
पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम मसूरी से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे। पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है। साहिल परेशान होते हुए बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है? 4-5 दिनों की ही तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। साहिल ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो साहिल दादी के पास जाकर बोला, दादी, मीना आंटी तो काम करने के लिए दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नज़र आता है, तो क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर साहिल से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहाँ रहने वाले बच्चों को फल और मिठाई बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है? साहिल ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा बोले। तो पापा, फिर तो आप भी अनाथ हुए, साहिल ने पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो साहिल को चाटा मारने वाले थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी ही तो तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए? साहिल भरभरा कर रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते। जबकि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर सपाटे के लिए मसूरी जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने साहिल को कसकर खींच लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। सच में दोस्तों, बड़े बुजुर्ग घर में रहना और उनके ढेरों आशीर्वाद सर पर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।